नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। पिछले कई दिनों से आप सभी लोग ये सुन रहे होंगे कि फलाने नेता ने राहुल गांधी को ये अपशब्द कह दिया, किसी ने उनको जान से मारने की धमकी दे डाली, किसी ने उनको देश का नंबर 1 आतंकी बता दिया, किसी ने उनकी जीभ काटने तक की बात कह दी। दोस्तों, आज एक फहरिस्त में एक नाम और जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में रैली कर रहे थे और रैली में बोलते हुए उन्होंने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन शाही खानदान कहते हुए यह जरूर कहा कि इनकी सोच नक्सलवादी है। कांग्रेस तो कुछ वोटों के लिए हमारी आस्था और हमारी संस्कृति को कभी भी दांव पर लगा सकती है। कांग्रेस का जो शाही परिवार है, उसके वारिस ने हाल में विदेश में जाकर क्या कहा है, ये आपने भी सुना होगा। वो कहते हैं हमारे देवी देवता भगवान नहीं है। हिंदू धर्म में गांव गांव में देवियों को, देवताओं को पूजने की परंपरा है। हम इष्ट देवों को मानने वाले लोग हैं और ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि देवता भगवान नहीं होते। क्या आप उनकी बातों से सहमत है? आप सहमत है? क्या ये हमारे देवताओं का अपमान है कि नहीं है? और ऐसा अपमान करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा देंगे, जी भर के सजा देंगे। कांग्रेस के लोग ऐसी बातें भूल चूक से नहीं बोलते हैं। ये सोची समझी चाल है। ये एक नक्सली सोच है। ये दूसरे धर्मों और दूसरे देशों से इंपोर्ट की हुई सोच है। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और क्या उनके मुंह से ऐसा बयान शोभा देता है? दोस्तों, मान भी लिया जाए कि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म में देवता और आम आदमी के बीच सही तरीके से व्याख्या नहीं की होगी या हिंदू धर्म की टेक्निकलिटी को वो नहीं समझा पाए होंगे, लेकिन क्या दोस्तों इतनी इस बात के लिए उनको नक्सलवादी सोच रखने वाला कहना जरूरी था? दोस्तों, पिछले कई वीडियोस में मैंने आपको ये बताया होगा और मैंने ये बल्कि मोदी सरकार से ये अपील भी की थी कि दोस्तों, जिस तरीके के नेता राहुल गांधी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, आप उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनके ऊपर कार्रवाई क्या करेंगे, बल्कि वो तो खुद ही इस तरह के भाषण दिए जा रहे हैं। दोस्तों, इससे और दूसरे नेताओं में क्या मैसेज जाएगा? दूसरे नेताओं में तो मैसेज यही जाएगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री ही बोल रहे हैं तो फिर हमें बोलने से कौन रोकेगा। ऐसी भाषा से एक गलत नैरेटिव सेट हो रहा है दोस्तों, और ये बात लाजमी सी भी है। और दोस्तों, दूसरी बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को नक्सलवादी सोच वाला कहा तो कहा, लेकिन दोस्तों एक बड़ी बात यह भी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भाषण दे रहे थे
वहां की जनता में ना तो कोई जोश और ना ही कोई उत्साह दिखाई दे रहा था। दोस्तों 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी रैली को संबोधित करते थे या कहीं पे भाषण दिया करते थे, तो अक्सर वहां पे 1.5 लाख लोगों की भीड़ जुट जाया करती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर में की गई रैली में कितनी भीड़ आई थी, ये दावा तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि आजकल कैमरे की एंगलिंग ही इस तरीके से होती है कि यदि 4-5 हजार लोग भी आए हों तो उनको ऐसे दिखा दिया जाता है कि ना जाने कितनी भीड़ बैठी हुई है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जिस तरीके की पब्लिक वहां पे आई थी, उनके पब्लिक के मूड को देख के यही लगता है कि अब पब्लिक के अंदर वो जोश और वो खरोश नहीं था दोस्तों। ये दोस्तों बात जम्मू कश्मीर की रैली की नहीं है, कमोबेश यही काम हरियाणा की कुरुक्षेत्र की रैली में भी यही हुआ था। दोस्तों आज से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में रैली की थी। हाँ, एक बात जरूर है कि वहां पे पिछले कई दिनों से मौसम खराब चल रहा था और बारिश वगैरह भी हुई थी और थोड़ा बहुत कीचड़ वगैरह भी होगा। लेकिन दोस्तों क्या ये वजह हो सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए महज 10,000 से कम लोग भी आए? क्या उनके लोकल नेताओं के अंदर अब इतना भी सामर्थ्य नहीं बचा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और उनके लिए सुनने वालों की भीड़ जुटा सकें? दोस्तों इससे क्या पता लगता है? इससे यह पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में वजूद खत्म होता दिख रहा है। दोस्तों 2014 या उससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां किया करते थे तो लोग उनके भाषणों को सुना करते थे, उनके भाषणों में मोदी 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 के नारे लगा करते थे। ऐसी स्थिति भी आ जाती थी कि कई बार प्रधानमंत्री के भाषणों को बीच में रोकना पड़ जाता था। कई बार प्रधानमंत्री मोदी को बोलने के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी। लोग इतने ज्यादा उत्साहित और भाव विभोर हो जाते थे दोस्तों। लेकिन आज ये सब कहां गायब हो गया? आज ये सब कुछ गायब हो चुका है, इसलिए क्योंकि अब ऐसा लगता है कि लोगों को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही हुई बातों पर विश्वास जरा कम होने लग गया। दोस्तों दिन ब दिन लोगों का प्रधानमंत्री के भाषणों में उत्साह कम होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों हरियाणा और जम्मू कश्मीर यहां पर तो विधानसभा के चुनाव घोषित हुए हैं। कमोबेश 2024 के लोकसभा चुनावों में भी कई जगह तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जिस तरीके की भीड़ आनी चाहिए थी या जैसे आज जाया करती थी, वैसी भीड़ नहीं दिखाई दी दोस्तों। और दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब ऑरा जो पब्लिक में दिखाई देता था, वो ऑरा भी अब गायब हो गया। पहले शब्द चला करते थे मोदी मैजिक, मोदी का मास्टर स्ट्रोक, अब वो सारे मैजिक और मास्टर स्ट्रोक ऐसा लगता है कि जैसे गायब हो चुके हैं। ऐसा दोस्तों क्यों हुआ? दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ कि ये सरकार पिछले 10 सालों से सिर्फ कुछ एजेंडों पे काम करती रही। राहुल गांधी को टारगेट करना, विपक्ष के नेताओं को डराना धमकाना, जेल भेजना और देश के अंदर महंगाई को ना कंट्रोल कर पाना, और भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिनसे जनता बहुत ही त्रस्त रही। और दोस्तों विपक्ष ने इन मुद्दों को लपक लिया। राहुल गांधी ने 2023 में भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की। यात्रा के दौरान इन्होंने इन मुद्दों को जोर शोर से पब्लिक में उठाया, पब्लिक में अपनी कनेक्टिविटी स्थापित की। परिणाम यह हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव, जहां भारतीय जनता पार्टी एक और यह कह रही थी कि अब की बार 400 पार, लेकिन दोस्तों 400 पार तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे बहुमत तक नहीं ला सकी। और वही राहुल गांधी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल हाशिए पर ला खड़ा किया था, 99 सीट लेकर कांग्रेस पार्टी
देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी। और दोस्तों यही नहीं, राहुल गांधी आज नेता विपक्ष के रूप में लीड कर रहे हैं। कई फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से मोदी मैजिक अब खत्म होता जा रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने अपने गलत भाषा का प्रयोग करने वाले नेताओं के ऊपर लगाम लगाने की बजाय चुप्पी साधे रखी। दोस्तों, हद तो यहां तक हो गई कि शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने तो राहुल गांधी की जान को खतरा तक बता दिया है। भारत सरकार को यह सोचना चाहिए कि राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं और उनकी सुरक्षा करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट करने में ही व्यस्त है। जनता के मुद्दे तो जैसे भारतीय जनता पार्टी की बकेट से गायब ही हो चुके हैं। ना इनके नेता महंगाई, बेरोजगारी, युवा रोजगार, अग्निवीर, किसानों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, महिला सुरक्षा के मुद्दे, इन सब मुद्दों पे सरकार का कोई भी मंत्री बात करने को तैयार नहीं होता। हर एक के पास एक ही मुद्दा है, वो है राहुल गांधी। और दोस्तों, शायद इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से प्रधानमंत्री का ऑरा धीरे धीरे अब खत्म होता जा रहा है। इन 2 रैलियों की मैंने बात की। इन 2 रैलियों में भीड़ ऐसी थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद के नेता के हिसाब से थी ही नहीं। तो इससे पब्लिक में क्या मैसेज गया? पब्लिक में मैसेज यही गया कि अब धीरे धीरे राहुल गांधी ने पूरी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को फेल करके रख दिया। दोस्तों, अब देश में लोग राहुल गांधी को ज्यादा से ज्यादा देखना और सुनना चाहते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो प्रधानमंत्री की रैली में उन्होंने राहुल गांधी को इशारों में नक्सलवादी सोच वाला कहा और उनकी रैलियों में जिस तरीके से भीड़ जुटी उसके ऊपर था। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।